रात के 3 बजे रिम्स रांची के पुराने हॉस्टल में किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, भाई लाइटर दे देना। मैं पलटा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन वो सांसें आज भी मेरे पीछे लगी है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? मैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर में था। कमरा 301। दीवारों पर मेडिकल चार्ट्स, किताबों के ढेर और वो खामोश जो कानों में धड़कन बना देती है। उस शाम लैब से लौटते वक्त बारिश ने पूरा कैंपस डुबो दिया था। टिमटिमाते लाइट्स में हॉस्टल किसी मुर्दा घर सा लग रहा। मैंने सिगरेट जलाने की कोशिश की। हवा ने बुझा दिया। अभी पीछे से वही आवाज, लाइटर दे देना। मैं सोचा हवा का खेल है। कमरे में गया, दरवाजा बंद किया। लेटते ही मैंने पूछा, कौन? जवाब में बस भारी सांसें। दरवाजा खोला, कोई नहीं। फर्श पर गीले पैर के निशान, लाल से, जैसे ताजा खून में चली हो। सुबह रूममेट मैंक ने बोला, यार 307 रूम मत जाना। 3 साल पहले जूनियर विवेक ने वही सुसाइड किया। फेल हो गया, रैगिंग झेली और नोट्स में लिखा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं हंसा। भूत क्या? सच में? हम साइंस पढ़ते हैं। पर मन कहीं डर से भर गया। रात फिर वही 3 बजे। नींद में देखा, डाइसेक्शन हॉल। मैं कैडेवर टेबल के पास हूँ, स्कैपल हाथ में, और अचानक लाश की उंगलियां हिलती है। चेहरा उठता है। वही जूनियर विवेक बोलता है, लाइटर दे देना। झटके से उठा, पसीने से भीगा हुआ। वक्त वही 3 बजे। उस पल याद आया, विवेक वही था ना जिसने पहली बार लैब में मुझे सच में लाइटर मांगी थी। मैं हंसा था। उस दिन शायद आखिरी बार किसी ने उससे बात की थी। अगले दिन क्लास में सर बोले, हर निशान की कोई वजह होती। तभी मेरे कलाई पर नीला निशान दिखा, जैसे किसी ने कस कर पकड़ा हो। पुराना ब्रूस लगता है, 3 साल पुराना। डॉक्टर ने कहा, पुराना ब्यूरिस लगता है, 3 साल पुराना। 3 साल? ठीक विवेक की मौत जितना। शाम को मैंक ने बताया, वो रात भर पढ़ता था। अब लोग कहते हैं कि उसकी परछाई भी लाइटर मांगती। मैं तय कर चुका था, सच्चाई देखनी ही होगी। तीसरा दिन 307 कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। ताला पुराना था, पर जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर धूल, नमी और एक सड़ी गंध। दीवार पर लिखा, मैं यही। फर्श पर जले हुए नोट्स, बिखरे बुक्स और कोने में एक सिगरेट का लाइटर। फोन की फ्लैश लाइट झपकी और बंद। अंधेरे में किसी की धीमी सांसें। एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर। आवाज आई, क्यों खोला? अब तू भी। मैं भागा। सीढ़ियां फिसली, नीचे गिरा। कंधे पर वही नीले हाथों के निशान। सुबह चौकीदार बोला, बाबू 307 तो बरसों से बंद है। ऊपर देखा, ताला फिर से जंग लगा हुआ था, जैसे पिछली रात किसी ने खोली ही ना हो। मैंग चिल्लाया, बे भाग यहाँ से। मैं बैग उठाया, पर आखिरी रात पैकिंग करते वक्त लाइट फिर चली गई। दीवार पर नमी से उभरा, क्लास में मिलेंगे। मैं हॉस्टल छोड़कर चला गया, लेकिन अब भी जहां भी जाता हूँ, रात 3 बजे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठती है और उस पर लिखा होता है, लाइटर दे देना। क्या तुम्हारे कॉलेज में भी 3 बजे घड़ी रुक जाती है?
या कोई लाइटर मांगता है? कमेंट में अपनी स्टोरी बताओ। ऐसी स्टोरी अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी तुम्हारी हो।